अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू दी वर्डप्रेस कंप्लीट कोर्स। पिछली क्लास में हमने डोमेन नेम के बारे में सीखा था। हमने कहा था कि डोमेन वेबसाइट का एड्रेस होता है, लेकिन आज एक इंटरेस्टिंग सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अगर एड्रेस मिल गया तो घर कहाँ पर है? आज हम होस्टिंग को इतने सिंपल और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल के साथ समझेंगे ताकि आप इसे कभी भी ना भूल पाएं। पिछली क्लास में हमने घर का एड्रेस सीखा था, लेकिन सिर्फ एड्रेस से घर नहीं बन जाता। अगर कोई कहे गली नंबर 10 मकान नंबर 25 और वहां जाएं तो खाली प्लाट हो तो सोचे क्या होगा? आप कहेंगे भाई घर तो बना ही नहीं हुआ। इसी तरह सिर्फ डोमेन से वेबसाइट नहीं चलती, इसके लिए होस्टिंग होना भी जरूरी होता है। होस्टिंग क्या चीज है? होस्टिंग एक पावरफुल कंप्यूटर होता है जो कि 24 आवर्स इंटरनेट से कनेक्टेड रहता है। इसी में आपकी तमाम वेबसाइट स्टोर होती हैं, जैसा कि HTML और CSS। अभी आपने इन फाइल्स को समझना है। HTML और CSS आपको उस वक्त क्लियर हो जाएगा जिस वक्त हम ये कोर्स लेकर आएंगे। अभी आप इनको फाइल्स कंसीडर कर सकते हैं। और होस्टिंग में इमेजेस और वीडियोस होती हैं और वेबसाइट की डेटाबेस होती है। जब कोई वेबसाइट ओपन करता है, होस्टिंग ये फाइल्स ब्राउजर को वापस भेज देती है। चलिए अब इसको एक और एग्जांपल के साथ देखते हैं। सोचिए आपने अपने दोस्त का एड्रेस लिया और जब आप वहां पहुंचे, अगर वहां घर ही ना हो तो उस एड्रेस का क्या फायदा है? इसी तरह डोमेन एड्रेस है और होस्टिंग उस एड्रेस का घर है और वेबसाइट उन घर के अंदर रखा हुआ सामान है। सोचिए आपका दोस्त कहता है भाई शाम को मेरे घर आ जाना। आप एड्रेस लेकर उसके घर पहुंचते हैं तो सिर्फ खाली प्लाट हो, ना गेट ना घर ना दोस्त। फिर आप उसे कॉल करते हैं भाई तुम कहाँ रहते हो? यही हाल डोमेन का होता है। अगर उसके साथ होस्टिंग कनेक्टेड नहीं होगी तो डोमेन कहेगी कि मैंने रिक्वेस्ट कहाँ पर ले जानी है। अगर तो होस्टिंग उसके साथ कनेक्टेड है तो वो आपको रिजल्ट में वेबसाइट शो करवाएगा। अगर कोई कनेक्टेड नहीं है होस्टिंग या आपने डोमेन नेम गलत लिखा तो फिर वो आपको एरर थ्रो करवाएगा। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में ट्राई करके देखा था कि हमने गूगल के आगे जब डबल ई लगाया तो हमें एरर थ्रो हुआ। इसीलिए डोमेन और होस्टिंग दोनों एक साथ होना जरूरी है। होस्टिंग सिर्फ एक फोल्डर नहीं होता, इसमें वेबसाइट की हर फाइल स्टोर होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसमें CSS HTML की फाइल्स, वीडियो और आपकी इमेजेस और वेबसाइट की डेटाबेस, सब कुछ होस्टिंग में ही मौजूद होता है। ये देखिए, ये वो जगह है जहां वेबसाइट की फाइल असल में रहती हैं। इसीलिए होस्टिंग को वेबसाइट का घर कहा जाता है। जब आप फाइल मैनेजर पर क्लिक करते हैं तो ये आपको उस घर में ले जाएगा जहां पर आपका तमाम फर्नीचर मौजूद है। ये वो फाइल्स हैं जो कि हर वेबसाइट को चलाने के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर मैं आपको सिर्फ समझने के लिए दिखा रहा हूं। अगर आप वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाते हैं तो हमें बैकएंड पर काम नहीं करना पड़ता। हमें सिर्फ वर्डप्रेस का जो एडमिन पैनल है उसके थ्रू ही सारा काम करना पड़ता है। ये जस्ट आपको समझाने के लिए चीजें मैं बता रहा हूं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बिगनर्स अक्सर ये 3 मिस्टेक करते हैं। वो समझते हैं कि डोमेन ही होस्टिंग है, या होस्टिंग ही वेबसाइट है, या सिर्फ डोमेन खरीद लेने से वेबसाइट चल जाएगी। ये तीनों बातें गलत हैं। आपके पास डोमेन के साथ साथ होस्टिंग भी होना जरूरी है जिससे आपकी वेबसाइट ऑन एयर होगी। अगर आपको ये बातें याद हो गई तो आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एड्रेस, घर, फर्नीचर और गेस्ट। इंटरनेट भी बिल्कुल इसी तरीके से काम करता है। डोमेन, होस्टिंग, वेबसाइट और विजिटर। अब तक हमने वेबसाइट का एड्रेस और वेबसाइट का घर समझ लिया है। अगली क्लास में हम मिलेंगे वर्डप्रेस से, यानी उस फैमिली से जो इस घर के अंदर रहती है और वेबसाइट को चलाती है। अगली क्लास में हम एक और बहुत कॉमन कंफ्यूजन को दूर करेंगे। wordpress.com और wordpress.org में क्या डिफरेंस है, कौन सा बिगिनर्स के लिए है और प्रोफेशनल वेबसाइट के लिए हमें कौन सा यूज करना चाहिए, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और
चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो।